नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। अपना बीच में स्थित है और सूर्य एक तारा है। ठीक है, अगर बात करते हैं सबको अलग अलग समझ लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या दोस्तों अगर पूछी जाए 8, लेकिन वर्तमान में तो 8 है, लेकिन 2006 से पहले कितनी थी? 9 थी। अगर बोली जाए कि कौन सा ग्रह अब वर्तमान में नहीं है, तो प्लूटो जो है नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि 2006 में एक IAU की बैठक हुई थी, ठीक है ना, जिसमें कब हुई थी? 2006 में बैठक हुई थी। अब पूछ लिया जाए कि 2000 प्लूटो को कब हटाया गया, तो 2006 में हटाया गया। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, तो 2006 में हटा दिया गया था कुछ कारणों बस, जो कक्षाओं को काटता था। बात आती है दोस्तों कि ग्रह 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। 4 ग्रह है, 4 करके याद करो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कोई बात नहीं यहां से, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट थोड़ी पूछ देगा कि ग्रह कितने हैं, ग्रह इतने लिखो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज कहां पर है, वो चीज कहां पर है। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं ग्रह क्या होते हैं। ग्रह देखो, सूर्य के जो परिक्रमा करता है, जो सूर्य की परिक्रमा ये जो सब कर रहे हैं, क्या होता है कि जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जैसे ये वाले सारे पिंड, तो ये हमारे कहलाते हैं ग्रह। ठीक है, और जो ग्रहों की जो इनकी परिक्रमा करता है भैया, जो इनकी परिक्रमा करता है वो होते हैं उपग्रह। बात क्लियर हो गई? सब कुछ क्लियर हो गई। अब चलते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस ये बनते हैं कि 2 क्वेश्चन हम जानेंगे, फिर हम इंडिविजुअल सबको समझ लेते हैं कि सौर मंडल की खोज किसने की। तो आपका आंसर होना चाहिए कोपरनिकस ने। लेकिन अगर कह दे कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो दोस्तों होता है केपलर नाम। किसने दिया? केपलर ने ग्रहों की गति दिया है, जबकि सौर प्रणाली को किसने दिया है? कोपरनिकस ने। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखना है। अब हम इंडिविजुअल समझते हैं दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिस भी बहन ने, जिस भी भाई ने, तो बिल्कुल आप वे खटक यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्वास रखो, यहाँ पर फ्री एजुकेशन आपके लिए, एक भी पैसे की डिमांड अदर चैनल से नहीं की जाती है। अदर चैनल वाले आपको जो भी डिमांड करते हो, लेकिन हमारी तरफ से आपको कभी एक पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। देखो सूर्य क्या है दोस्तों। सूर्य से क्वेश्चन जो बनता है, सूर्य से एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि सूर्य किससे मिलकर बना है। ठीक है, तो सूर्य तो एक तारा है, लेकिन अगर बने की बात आए कि सूर्य में क्या क्या उपस्थिति होती है, तो सूर्य 71% हाइड्रोजन से बना है, 26.5% अलग हीलियम से बना है, और जो बचता परसेंटेज है वो अन्य तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो बात आती है कि सूर्य में कौन कौन से तत्व होते हैं मुख्यतः, तो हाइड्रोजन और हीलियम ही तत्वों का संगठन जो है सूर्य है। हाइड्रोजन हीलियम बराबर सूर्य, इतना याद रख लेना कि अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज आए तो 71% और हीलियम का आए तो 26%। ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना। जब भी पृथ्वी पर प्रकाश आता है सूर्य का, जब अपन लोग यहाँ पर देखते हैं, तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य बहुत दूर है, तो सूर्य का प्रकाश जब भी पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड। याद रखना, ये 16 सेकेंड, कभी कभी 17, 18, 19, 20 भी हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि 8 मिनट 16 सेकेंड इस क्राइटेरिया में आप आंसर देना है। क्लियर? अब बुध से क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों? बुध से क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, या पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ठीक है, या इस ग्रह का कौन सा रंग है। ठीक है, बहुत सारे ग्रह के अलग अलग रंग हैं, वो भी हम सब जान लेंगे। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह है। कहां पर? सौरमंडल में। अगर बात कर दे कि भैया बुध और शुक्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बुध शुक्र को सबसे अच्छे से लिख लेना। क्या कि बुध में ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है, तो 2 ही पूरे सौरमंडल में है जिनके उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। यानी बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, मरकरी इसको कहते हैं। और बात करते हैं कि यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। कौन सा? सूर्य के अगर सबसे निकट ग्रह अगर कोई चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो भैया वो है हमारा बुध। ठीक है, तो बुध भैया सबसे कम दिनों में चक्कर लगाता है, और बुध को का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य से सबसे निकट। इसको नोट पॉइंट कर लेना, इसको और इसको नोट पॉइंट कर लेना। ठीक है, अब वेनस पढ़ते हैं। तो शुक्र क्या है? शुक्र जो है यह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है।
अभी तक हमने ये पढ़ा था बुध के सब जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, वो बुध है। और अगर कह दे कि भैया पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बिल्कुल भैया आप मारिएगा शुक्र मारिएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल सर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बात कर लेते हैं शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, माना कि शुक्र को सभी जो तारे हैं उन पर जो है पृथ्वी की तरीके से सारा सूर्योदय पूर्व में होता है और पश्चिम में जो है अस्त होता है। लेकिन अगर बात करें शुक्र पर, शुक्र और अरुण ऐसे जो दो तारे हैं, दो ग्रह हैं जहां पर पश्चिम में सूर्योदय होता है और पूर्व में सूर्यास्त होता है, ठीक है। तो याद रखना कि इस ग्रह में सबसे को ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी किसको कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है ना। जितने भी संबंध रिलेशनशिप अपने बनते हैं ना, अपने जैसे बुआ फूफा में बनते हैं, ऐसे ही इसमें क्या है पृथ्वी में है, पृथ्वी और शुक्र में इनके रिलेशनशिप बहुत है। क्यों है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है पृथ्वी के समान दिखने वाला एकमात्र है जो है शुक्र, इसलिए कहा जाता है कि यह ग्रह पृथ्वी की बहन होगा, भगनी होगा, शुक्र, ये जो है शुक्र ही कहलाता है, ठीक है। तो जितने भी रिलेशन की बात आए तो ऑप्शन आप देखना एग्जाम हॉल में, फटाक से शुक्र मार देना। तो इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, सांझ का तारा हिंदी में, भोर का तारा कहते हैं। शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, यह बता चुका हूं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ये सब जो है पश्चिम में होता है, इसलिए सांझ और भोर कहते हैं। और पृथ्वी की बहन और भगनी जो है आप जानते हो, क्योंकि पृथ्वी की तरह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, माफी चाहेंगे, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, अब पृथ्वी चलो जान लेते हैं भैया। अब पृथ्वी को भैया कहा जाता है नीला ग्रह, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तो आंसर आना चाहिए 23.5 डिग्री। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह ग्रह है जिस पर जीवन है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह लिखना है यहाँ पर, जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जो भैया जीवन जिस पर है, जिस पर हम रह रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर पानी उपलब्ध है दोस्तों, इसलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। नीली पृथ्वी, नीला ग्रह या फिर ब्लू, ठीक है ना। अब यहां पर बात करते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। अब इसका देखो, बुध और शुक्र का तो हमने उपग्रह पढ़ा नहीं था, उसका है ही नहीं। लेकिन अगर पृथ्वी का पूछे तो एकमात्र उपग्रह जो होगा वो होगा भैया मून, यानी चंद्रमा होगा। अगर कह दें कि पृथ्वी, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, कहता है कि पृथ्वी से हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो कितना % भाग हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो याद रखना कभी भी चंद्रमा का 100% भाग नहीं दिखाई पड़ता है पृथ्वी से देखने पर, तो केवल 59%। इसको अच्छे से नोट करना भैया, इसको डबल स्टार में लगा लेना कि केवल 59% जो है ही हम भाग देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का, जबकि बाद बाकी भाग अदृश्य है, हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। परिक्रमा की जब भी बात आ जाए तो परिक्रमा पृथ्वी कितना लगाती है, एक साल में पूरा जो है परिक्रमा, जब कहते हैं पूरा साल हो गया तो 365 दिन 6 घंटे में परिक्रमा लगा पाती है हमारी पृथ्वी सूर्य का, ठीक है। तो 365 दिन। अब यहाँ पर ये 6 घंटा बढ़ के अगर 6 गुणे 4 करते हैं तो 6 चौक 24 हो जाता है, तो यही जो है हमारा बढ़ के क्या हो जाता है, एक दिन बन जाता है। और एक दिन जैसे ही बनता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि 4 साल बाद लीप ईयर हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो लीप ईयर पूछा जाए कितने साल में होता है तो 4 साल में, और परिक्रमा पूछी जाए तो 365 गुणे 6 घंटे, यानी 365 जो है घंटे। अब मार्स पर आ जाते हैं। मंगल से क्वेश्चन बहुत बनता है, मंगल से यही क्वेश्चन बन जाता है कि निक्स ओलंपिया कहाँ पर है, या पूछ दिया जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, या पूछ दिया जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, नीला उपग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ दिया जाता है कि 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। मंगल क्या है, मंगल एक लाल ग्रह है। अब आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपका मंगल है। बहुत बार यूपी टेट और सी टेट एच टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रिकॉर्ड बार। यहां पर अगर बात करें कि आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, मंगल लाल है, वहां की सतह लाल है, किसके कारण है, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं मात्र, फोबोस और डीमोस, और जो डीमोस है वो भैया है एक सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का, ठीक है।
और सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का है डीमोस। तो आपके दिमाग में तो ये भी आता होगा कि सबसे बड़ा भी उपग्रह होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था कि जो बुध है वो शुक्र के सबसे पास में है, और शुक्र है जो भैया वो पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, याद रखना। तो निक्स ओलंपिया एक पर्वत है, वो सबसे कहाँ पर है, सबसे ऊंचा। निक्स ओलंपिया की अगर ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो अपनी है ना 8,848 मीटर, उससे भी 3 गुना जो है ऊंचा पर्वत है एक निक्स ओलंपिया, जो मंगल पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर वीडियो सर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा समझ लिख लेना बस कॉपी में, और एग्जाम के आधा घंटा पहले रिवाइज कर लेना हर वीडियो को, और रोज दूसरे दिन सब सारी चीजें जो लिखी हुई होती हैं वो रिवाइज करने पर सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरे दिन सुबह उठ के रिवाइज कर लिया करिएगा। बृहस्पति, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं, हमारा मनोबल आपके ऊपर डिपेंड रहता है। और एक प्यारा सा कमेंट जितने भी नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, हमें छोड़ दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह, तो भैया सबसे पहला ग्रह बुध पड़ा था, और सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति। इसका जो प्रमुख उपग्रह है वो क्या है, ज्ञानीमीड। और ज्ञानीमीड है भैया सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का। अभी हमने सबसे छोटा उपग्रह पढ़ा था डीमोस, जो मंगल का है। अगर कह दिया जाए डीमोस और फोबोस जो है किसके उपग्रह हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए मंगल। अगर कह दिया जाए कि ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है, आपका आंसर आना चाहिए बृहस्पति। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, पूरी डिटेल सौरमंडल की अगर खत्म कर ली तो क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए सारा आ जाएगा आपको। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, याद रखना, बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, इसके बाद शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। यह आकार में, शनि की बात करते हैं अब, स्टॉन, यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है दोस्तों। ठीक है, बृहस्पति के बाद ये दूसरा बड़ा सबसे ग्रह है। इसका प्रमुख उपग्रह कौन सा है, टाइटन। अगर डायरेक्ट पूछ दिया है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो ज्ञानीमीड बहुत बार पूछा गया है, ज्ञानीमीड किसका है उपग्रह, तो भैया हो गया बृहस्पति का। टाइटन किसका है, तो शनि का हो गया। और फोबोस डीमोस किसका है, मंगल का हो गया। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड, सूर्य से सबसे पास में बुध ग्रह है, पृथ्वी के पास में शुक्र है, जबकि सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जितने भी संबंध हैं, रिलेशन है, ठीक है, वो सब शुक्र के हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार शुक्र के हैं। इसको बलयों वाला ग्रह, इसके चारों तरफ बलय पाए जाते हैं ना, इसको बलयों वाला ग्रह भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि बलयों वाला ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक रेड बटन दबा के प्रेस कर दो, और सब्सक्राइब के बगल में जो यहाँ पर घंटी होती है उसको जरूर प्रेस करो। बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। अरुण वरुण 2 ग्रह बचे हैं, लास्ट में टेस्ट लगा लेंगे, और अरुण वरुण जो है 2 ग्रह खत्म कर लेंगे, आपका पूरा सौरमंडल खत्म। अरुण यह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। अगर कह दिया जाए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो भैया अरुण हो गया। अगर पूछ दिया जाए कि बलय वाला ग्रह, तो शनि हो गया। अगर कह दें कि मेथेन की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो अरुण में पाई जाती है। वैसे वरुण में भी मेथेन की मात्रा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि वरुण जो है एक हरे रंग का ग्रह है। आपसे कह दे कि हरे रंग का ग्रह कौन है, तो वरुण है। ये सबसे दूर है सूर्य से, सबसे पास में बुध है, सबसे दूर है भैया वरुण। और इसको जो है हरे रंग का ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी मेथेन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए, समझ लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का। दोस्तों इस बटन को जरूर दबाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो दोस्तों हैं पूरे 8 ग्रह। पहले कितने थे, 9 थे। कब तक थे, 2006 तक थे। ठीक है, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा यहाँ पर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने, अभी तक तो सूर्य के चारों ओर जो घूमते थे उनको हमने ग्रह कह दिया, और इनके चारों जो ओर जो घूमते हैं उनको हमने कह दिया उपग्रह। ठीक है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था, तो दोस्तों केपलर हो गया। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो 89 हो गए तारामंडल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का है, ज्ञानीमीड। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो शुक्र व अरुण, जो हमने बताया था सूर्योदय और सूर्यास्त की बात। ठीक है, निक्स ओलंपिया पर्वत कहां पर स्थित है, तो दोस्तों है मंगल पर, जिसको लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, सारी चीजें अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल देखिएगा, सारे क्वेश्चन आए हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा। इस क्वेश्चन को रख दिया है, जो पढ़ाया नहीं है इसलिए रख दिया है। सौरमंडल की खोज किसने करी है, तो कोपरनिकस ने करी है। प्राचीन भारतीय जो है सूर्य को क्या मानते हैं, तो ग्रह मानते हैं। ठीक है, जबकि अभी क्या माना जाता है, तारा। सूर्य कौन सी गैस का गोला है, तो आएगा क्वेश्चन कि हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन व हीलियम।
सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं दोस्तों। किस देश में अर्धरात्रि में सूर्य जो है दिखाई देता है? नॉर्वे में। और सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य का धरातल का तापमान कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता दोस्तों है? ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें